हाय दोस्तों, आज फिर आपका द नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत। आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है पशु पोषण। पशु पोषण पशुपालकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। पशु पोषण की जानकारी नहीं होने की वजह से पशुपालक अपने पशुओं को संतुलित आहार नहीं दे पाता है और संतुलित आहार नहीं दे पाने की वजह से पशुपालकों को विभिन्न प्रकार की पशुओं से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर संतुलित आहार नहीं दिया तो पशु बीमार हो जाता है। दूसरी समस्या है कि पशुओं में वृद्धि धीरे धीरे होती है। वृद्धि धीरे धीरे मीन्स मान लो कि अगर कोई मादा पशु है, उसमें अगर संतुलित आहार की कमी है तो उसमें वृद्धि धीरे धीरे होगी और वृद्धि धीरे धीरे होने की वजह से वह मादा पशु में परिपक्वता मैच्योरिटी भी बहुत देरी से आएगी और देरी से आने की वजह से उस मादा पशु में प्रथम हीट जो है वो काफ़ी देरी से आएगी और पशुपालक को उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। सामान्यतः देखा जाता है कि पशुपालकों की ये कंप्लेंट रहती है कि हमारा पशु 5 या 6 वर्ष का हो गया लेकिन एक बार भी हीट में नहीं आया, तो उसकी मुख्य वजह है संतुलित आहार की कमी होना। इसके अलावा पशुओं का जो उत्पादन है वो संतुलित आहार नहीं देने की वजह से घट जाता है, जैसे कि दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन और मीट उत्पादन। इसलिए पशुपालक को इस पशु पोषण की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो पशु पोषण एक बहुत बड़ा अध्याय है, इसको अपन एक वीडियो में नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते। इसलिए अपन विभिन्न वीडियो में इस पशु पोषण की संपूर्ण जानकारी जो है अपन ग्रहण करेंगे, चर्चा करेंगे। पशु पोषण को समझने के लिए सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि किसी भी पशु का जो आहार है, जो भोजन है, उसमें कौन कौन से मुख्य तत्व पाए जाते हैं। तो पशु पोषण के जो मुख्य पोषक तत्व हैं उसमें पानी को अगर हटा दिया जाए तो निम्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रथम कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण। अपन एक एक पोषक तत्वों को लेकर थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे और संपूर्ण पोषक तत्वों को अपन इस वीडियो में कवर नहीं कर पाते, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसके बारे में अपन इसमें इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो अपन सबसे पहला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। पशु का जो पोषण है, पशु आहार है, उसका जो अधिकतम भाग है, पानी को अगर हटा दिया जाए तो जो शुष्क पदार्थ बचता है, उस शुष्क पदार्थ में जो अधिकतम भाग है 65 से लेकर 75% भाग जो है वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो पशु आहार के अंदर 65 से 75% भाग जो है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट पशु में मुख्यतः सेलुलोज और हेमीसेलुलोज होता है, जो कि मुख्यतः पादपों से प्राप्त होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है ये पशु के पेट में जाकर वाष्पशील वसीय अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं और ये वाष्पशील वसीय अम्ल ही पशु को ऊर्जा प्रदान करते हैं, दूध का निर्माण करते हैं तथा दूध में वसा की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसलिए किसी भी पशु के आहार में उचित मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट का उपस्थित होना भी आवश्यक है। दूसरा जो पोषक तत्व है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो है पशु आहार के अंदर 14 से 15% तक होनी चाहिए। जितने भी जुगाली करने वाले जानवर हैं उनके जो आहार के अंदर 14 से 15% तक आपको जो है प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा रखनी है। प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती हैं और प्रोटीन का शरीर में बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि पशुओं की वृद्धि हो, दुग्ध उत्पादन हो, अंडा उत्पादन हो, बालों की वृद्धि हो या स्वस्थ त्वचा की वृद्धि हो तथा विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स तथा एंजाइम्स भी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन का भी भोजन में उचित मात्रा में उपस्थित होना आवश्यक होता है। आजकल पशुओं को प्रोटीन देने का कुछ तरीका बदल गया है, जिसको अपन नया तरीका जो है उसको अपन बोलते हैं बाईपास प्रोटीन। बाईपास प्रोटीन में क्या होता है कि पशु का जो आमाशय है
वो 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला कोष्ठ रुमेन होता है, दूसरा रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। तो सबसे पहले कोई भी भोजन है वो जानवरों के रुमेन में होता है, फिर उससे जुगाली होती है। लेकिन बाईपास जो प्रोटीन है वो सीधी की सीधी जो आमाशय का जो लास्ट चैम्बर है एबोमेजम में चला जाता है। एबोमेजम में जाने की वजह से उस प्रोटीन की पाचकता भी बढ़ जाती है और उस प्रोटीन की जैव उपलब्धता भी बढ़ जाती है, जिससे पशुओं को जो वृद्धि है वो ज़्यादा होती है। इसलिए बाईपास प्रोटीन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप प्रोटीन का जो है सदुपयोग कर सकें। इससे आगे वाला जो पोषक तत्व है वो है वसा। वसा जो है भोजन में रूमिनेंट्स अर्थात जो जुगाली करने वाले जानवर हैं उनके भोजन में वसा की प्रतिशत मात्रा कम होती है, 3 से लेकर 5% तक होती हैं। ये वसा जो है पशु के शरीर में एक संग्रहित ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। संग्रहित ऊर्जा के साथ साथ शरीर के विभिन्न प्रकार के सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन जो हैं वो वसा से बने होते हैं। इसलिए वसा भी उचित मात्रा के अंदर भोजन में उपस्थित होना आवश्यक है। नवजात शिशु जो वृद्धि कर रहा है उसके लिए वसा बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए आपको संतुलित आहार के अंदर वसा की प्रॉपर जो प्रतिशत मात्रा है वो रखनी चाहिए। अगली जो विटामिन और मिनरल्स जो हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर दबाएं ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और पशुओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।